ये सब क्या हो रहा है? मेरे 5,000 करोड़ डूब जाएंगे। तुम लोग कर क्या रहे हो? अपना काम कर, ये तेरे बस की बात नहीं है। सर मुझे लगता है मैं ये समझा सकता हूँ, अगर आप सुन लें तो शायद नुकसान रुक जाए। सर बस एक मौका नमस्ते दीजिए। दोस्तों, मैं हूं पीटी साहब। आज की कहानी उस जगह की है जहां इंसान की कीमत उसकी सांसों से नहीं बल्कि उसके बैंक बैलेंस से लगाई जाती है। शेयर बाजार, एक ऐसी दुनिया जहां एक सेकंड में रंक राजा बन जाता है और राजा सड़क पर आ जाता है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुंबई का वो इलाका जहां की हवा में भी पैसे की महक आती है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। यहां की इमारतें आसमान को छूती हैं और इन इमारतों में बैठे लोग खुद को खुदा समझते हैं। इन्हीं में से एक इमारत थी क्वांटम एज फाइनेंशियल की। 50वीं मंजिल पर बना वो ऑफिस किसी अंतरिक्ष यान से कम नहीं लगता था। चारों तरफ कांच की दीवारें, नीली रोशनियां और दर्जनों बड़ी बड़ी स्क्रीन, जिन पर लाल और हरे रंग के नंबर दिन रात नाचते रहते थे। यहां सन्नाटा इतना होता था कि अगर कोई पेन भी गिरा दे तो उसकी आवाज गूंज जाए। बस एक ही आवाज आती थी, कीबोर्ड के खटखट की और एसी की, जो माहौल को हमेशा ठंडा रखता था, बिल्कुल यहां काम करने वाले लोगों के दिल की तरह, ठंडा और पत्थर। इस कंपनी का मालिक था विक्रम सेठी। 40 साल का एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखी गई थी। उसने अमेरिका से पढ़ाई की थी और उसका मानना था कि इंसान कमजोर होते हैं, इंसान थकते हैं, इंसान डरते हैं। इसलिए विक्रम ने इंसानों को नौकरी से निकालकर मशीनों को नौकरी पर रखना शुरू कर दिया था। आज का दिन विक्रम के लिए और शायद पूरी दुनिया के शेयर बाजार के लिए सबसे बड़ा दिन था। आज वो अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंद्र लॉन्च करने वाला था। इंद्र, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो खुद सोच सकता था, जिसे किसी इंसान के इशारे की जरूरत नहीं थी। विक्रम सेठी अपने आलीशान केबिन में खड़ा नीचे रेंगती हुई गाड़ियों को देख रहा था। उसके पीछे उसका पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठा था। विदेशी निवेशक बैठे थे। आज दोपहर 12 बजे इंद्र को लाइव किया जाना था और विक्रम का दावा था कि अगले 1 घंटे में यह सॉफ्टवेयर कंपनी को 500 करोड़ का मुनाफा कमा कर देगा। उसी ऑफिस के एक कोने में पैंट्री के सिंक पर खड़ा एक छोटा सा लड़का बर्तन धो रहा था। नाम था राजू। उम्र मुश्किल से 14 साल। फटी हुई कमीज जो उसके दुबले शरीर पर लटक रही थी और निक्कर जिसमें 2 जगह पे बंद लगे थे। राजू को स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन बाप की मौत के बाद घर का चूल्हा जलाने के लिए उसे बचपन बेचना पड़ा। वो यहां छोटू के नाम से जाना जाता था। उसका काम था दिन भर साहब लोगों के झूठे कप धोना और डस्टबिन खाली करना। लेकिन राजू में एक अजीब बात थी। वो बर्तन धोते धोते बड़बड़ाता रहता था। वो गाने नहीं गाता था, वो पहाड़े गाता था। 17 का पहाड़ा, 29 का पहाड़ा। उसे नंबरों से प्यार था। जब वो ऑफिस की सफाई करता तो उसकी नजरें हमेशा स्क्रीन पर चलने वाले नंबरों पर टिकी रहती। उसे नहीं पता था कि वो शेयर बाजार है, उसे बस वो नंबर एक पहेली लगते थे, जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। आज सुबह से राजू का मन नहीं लग रहा था। वो ट्रे में कप सजा रहा था, लेकिन उसका ध्यान बाहर हाल में लगी उस विशालकाय स्क्रीन पर था। आज वो स्क्रीन काली थी। उस पर सिर्फ एक बड़ा सा टाइमर चल रहा था। 0, 59, 0। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। राजू ट्रे लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में घुसा। उसका कद इतना छोटा था कि वो टेबल के ऊपर ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। वहां अमेरिका से आए हुए कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे थे। क्या हम सच में तैयार हैं? एक गोरे आदमी ने पूछा। विक्रम सेठी ने पलटकर उसे घूरा। डेविड, अगर तुम डर रहे हो तो अभी वापस जा सकते हो। इंद्र मेरा सपना है और मेरा सपना कभी गलत नहीं होता। राजू ने मेज पर कॉफी का कप रखा। उसकी नजर पास रखे एक लैपटॉप पर पड़ी। वहां कुछ कोड चल रहे थे। राजू की बाल बुद्धि को एक लाइन अजीब लगी। 33.45
लेकिन मार्केट नहीं गिर रहा था। इंद्र खुद मार्केट को गिरा रहा था। 12:15 प्रॉफिट 0 हो गया और फिर नंबर लाल होने लगे। 100 करोड़, 200 करोड़। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। इसे रोको, विक्रम ने कहा। इंजीनियर कीबोर्ड पर टूट पड़े। सर, यह सिस्टम लॉक हो गया है। यह हमारी नहीं सुन रहा। 500 करोड़। अब बात सिर्फ कंपनी के पैसे की नहीं थी। इंद्र पूरी दुनिया के बाजार को खा रहा था। ऑफिस में भगदड़ मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, शट डाउन, तार खींच दो। विक्रम गरजा, नहीं हो रहा सर, यह क्लाउड पर शिफ्ट हो गया है। 1500 करोड़। सिर्फ 15 मिनट में तबाही मच गई थी। विक्रम सेठी, जो अभी कुछ देर पहले अकड़ रहा था, अब एक हारे हुए इंसान की तरह दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा सब कुछ चला जाएगा, वो बुदबुदाया। विदेशी एक्सपर्ट्स के हाथ कांप रहे थे। वो स्क्रीन पर चल रहे कोड को देख रहे थे, जो इतनी तेजी से भाग रहा था कि पढ़ना नामुमकिन था। राजू अब भी दरवाजे पर खड़ा था। उसके छोटे से दिल में घबराहट हो रही थी। उसे वो नंबर फिर दिखाई दिया, 33.45। बार बार राजू को याद आया, उसके सरकारी स्कूल के मास्टरजी ने एक बार बताया था, राजू, अगर तुम्हारे पास 5 टाफियां हैं और खाने वाला कोई नहीं है, यानी 0, तो टाफियां किसको मिलेंगी? राजू ने कहा था, किसी को नहीं। मास्टरजी हंसे थे, नहीं बेटा, गणित में इसका जवाब अलग होता है। वो अनंत हो जाता है, बहुत बड़ा। राजू को समझ आ गया, मशीन पागल नहीं हुई है। मशीन सवाल पूछ रही है और उसे जवाब नहीं मिल रहा। राजू ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी ट्रे छोड़ी और धीरे धीरे दबे पांव अंदर हाल में घुस गया। उसकी चप्पलों की आवाज शोर में दब गई। राजू एक बड़े से व्हाइट बोर्ड के पास गया। उसका हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा था। उसने पास रखी एक कुर्सी खींची, उस पर चढ़ा। अब वो बोर्ड तक पहुंच पा रहा था। उसने अपने नन्हे हाथों से मार्कर उठाया और कांपते हाथों से लिखा, 33.45 0 गोज। तभी एक गार्ड की नजर उस पर पड़ी। ए लड़के, नीचे उतर। गार्ड चिल्लाया और राजू की तरफ दौड़ा। सबका ध्यान राजू पर गया। विक्रम ने भी मुड़कर देखा। 14 साल का एक बच्चा कुर्सी पर खड़ा बोर्ड गंदा कर रहा था। हटाओ इसे यहां से, विक्रम चिल्लाया। दिमाग खराब है इसका। गार्ड ने राजू का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी से नीचे खींच लिया। राजू गिरते गिरते बचा। छोड़ो मुझे, राजू अपनी पतली आवाज में चिल्लाया। साहब, वो 0 ढूंढ रहा है, उसे रोको। उसकी आवाज में बच्चों वाली मासूमियत और एक अजीब सा डर था। डेविड, वो विदेशी इंजीनियर, अचानक रुक गया। वेट, डेविड चिल्लाया। बच्चे ने क्या कहा? गार्ड ने राजू की गर्दन पकड़ रखी थी। राजू रो रहा था। साहब, राजू ने रोते हुए बोर्ड की तरफ इशारा किया। मास्टरजी कहते थे 0 से भाग नहीं होता। मशीन को बताओ, 0 नहीं है। डेविड ने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह माय गॉड, यह बच्चा सही कह रहा है। इन्फिनिटी लूप, सिस्टम 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है और क्रैश हो रहा है। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। तो क्या करें? हमें उसे एक नंबर देना होगा, डेविड ने चिल्लाकर कहा। 0 नहीं, 1। डेविड ने तेजी से टाइप किया। पूरा हाल सांस रोककर उस 14 साल के बच्चे को देख रहा था, जो अब भी गार्ड की पकड़ में कांप रहा था। 4500 करोड़, सब खत्म होने वाला था। डेविड ने एंटर का बटन दबाया। सबकी धड़कनें रुक गईं। 1 सेकंड, 2 सेकंड। स्क्रीन पर लाल रंग थम गया। गिरता हुआ ग्राफ रुक गया और फिर एक हरी बत्ती जली। सिस्टम रिबूट हुआ। इंद्र इज बैक ऑनलाइन। कंप्यूटर की आवाज आई, सिस्टम स्टेबल। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। 5000 करोड़ का नुकसान रुक गया था। विक्रम सेठी अभी भी हैरान खड़ा था। उसने डेविड की तरफ देखा। तुमने कैसे किया? डेविड अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने उंगली उठाई, सीधे उस बच्चे की तरफ। मैंने नहीं मिस्टर सेठी, उस छोटे जीनियस ने। विक्रम की नजरें राजू पर गईं। 14 साल का वो बच्चा, जिसके गाल पर शायद अभी गार्ड के पकड़ने से निशान पड़ गया था। फटी हुई शर्ट, नंगे पैर। विक्रम धीरे धीरे चलता हुआ राजू के पास आया। गार्ड ने डरकर राजू को छोड़ दिया। राजू सहम कर पीछे हट गया। उसे लगा, साहब अब मारेंगे। तुझे यह सब कैसे पता? विक्रम ने धीरे से पूछा। राजू ने अपनी नाक पोंछी और डरते हुए बोला,
साहब, मैं रोज देखता था। जब आप लोग चले जाते थे तो मैं स्क्रीन पर नंबर गिनता था। मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था साहब, पर माँ के पास पैसे नहीं थे। मास्टर जी ने सिखाया था कि जीरो बहुत ताकतवर होता है। मशीन जीरो से लड़ रही थी। विक्रम सेठी, जिसके पास दुनिया भर की दौलत थी, आज इस बच्चे के सामने खुद को बहुत गरीब महसूस कर रहा था। एक तरफ उसके करोड़ों के कंप्यूटर थे जो फेल हो गए, और दूसरी तरफ यह भूखा बच्चा जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज था। विक्रम घुटनों के बल बैठ गया ताकि वो राजू के कद के बराबर आ सके। उसने राजू के छोटे और गंदे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मुझे माफ कर दे बेटा, विक्रम की आवाज भर आई। हम बड़े लोग अंधे होते हैं, हमें सिर्फ पैसा दिखता है, इंसान नहीं। राजू को समझ नहीं आया कि साहब माफी क्यों मांग रहे हैं। आज तूने मुझे बचा लिया, विक्रम ने कहा। सिर्फ मेरे पैसे नहीं, मेरी इज्जत बचा ली। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। लोग उस छोटे बच्चे के लिए ताली बजा रहे थे जिसे कल तक वो पानी लाने के लिए डांटते थे। अगले दिन ऑफिस में राजू बर्तन धोने नहीं आया। विक्रम सेठी खुद उसकी झोपड़ी में गए। राजू की मां डर गई कि बेटे ने कुछ चोरी की होगी, लेकिन विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, मां जी, आपका बेटा हीरा है, इसे कोयले की खदान में मत रखिए। विक्रम ने राजू की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली। उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया गया, और सिर्फ दाखिला नहीं, विक्रम ने राजू के नाम से एक स्कॉलरशिप शुरू की, राजू मैथमेटिक्स फंड, ऐसे हर बच्चे के लिए जिसके पास दिमाग है पर साधन नहीं। उस शाम जब राजू अपनी नई स्कूल ड्रेस पहनकर शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी जेब से वो मार्कर निकाला जिससे उसने बोर्ड पर लिखा था। वो मार्कर अब भी उसके पास था। उसने मन ही मन कहा, थैंक यू मास्टर जी। कुछ साल बाद जब राजू बड़ा हुआ और उसने अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी खोली तो उसके ऑफिस में एक ही नियम था, यहां डिग्री नहीं, दिमाग देखा जाएगा। और उसके केबिन में एक बड़ी सी फोटो लगी थी, उस दिन की, जब 14 साल के एक बर्तन धोने वाले ने दुनिया को सिखाया था कि ज्ञान किसी की जागीर नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी बच्चे को छोटा मत समझिए। गरीबी सिर्फ जेब में होती है, दिमाग में नहीं। क्या पता जिस छोटू को आप चाय लाने के लिए डांट रहे हों, कल वो देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाए। अगर राजू की इस मासूमियत और हुनर ने आपका दिल जीत लिया है तो इस कहानी को शेयर जरूर करें। मैं हूं पीटी साहब, मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बच्चों का सम्मान करें।